हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में हम सुपर टेट में आने वाले सूचना तकनीकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में हम 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तो जो 5 नंबर के क्वेश्चंस सुपर टेट में आते हैं वो लगभग इसी ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं। तो ये थे चार्ल्स बेबेज। जो कंप्यूटर के पितामह थे वो कौन थे, चार्ल्स बेबेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर। कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब जैसे हम कंप्यूटर को छू सकते हैं, या हम लोग जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये कहलाता है हार्डवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर, फिजिकल स्ट्रक्चर जो हम छू सकते हैं। हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, तो ये सब फिजिकल स्ट्रक्चर उसका क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आप लोग याद कर लें से कि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो क्या कहलाता है। दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं सीपीयू, और सीपीयू को पूरा जो सीपीयू का नेम होता है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कि जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। और सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितनी भी प्रोसेस होती हैं कंप्यूटर की, जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, वो सीपीयू के अंदर ही होती हैं, परफॉर्म की जाती हैं। तो इसे हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। जो कंप्यूटर होता है उसमें किसी शब्द की लंबाई क्या होता है, वो किस में मापते हैं, तो ये मापते हैं हम लोग बिट में। जो कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में किसी भी शब्द की जो लंबाई होती है वो किस में मापते हैं, बिट में मापते हैं, बिट में। बिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है। मतलब जो मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, बिट होती है। मेमोरी यूनिट होती है वो सबसे छोटी इकाई क्या होती है कंप्यूटर में, वो होती है बिट। और यहाँ पर जो 8 बिट होते हैं वो 1 बाइट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 बाइट के इक्वल। 8 बिट किसके बराबर होते हैं, 1 बाइट के इक्वल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एमबी का पूरा नाम क्या होता है। जो एमबी होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, एमबी का पूरा नाम दोस्तों होता है मेगाबाइट। क्या होता है, मेगाबाइट। और 1 एमबी में, यहाँ पर देख लेते हैं, 1 एमबी में क्या होता है, 1024 क्या होता है, केबी होता है, किलोबाइट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, किलोबाइट। तो 1 एमबी में कितना होता है, 1024 केबी होता है, किलोबाइट। और एमबी को हम लोग कहते क्या है, मेगाबाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेगाबाइट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप लोग थोड़ा सा इन्हें क्लियर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1024 बाइट कितने केबी के बराबर होता है। जो 1024 बाइट होता है वो कितने केबी के बराबर होता है। दोस्तों, ये होता है 1 केबी के बराबर। केबी को हम लोग क्या कहते हैं, किलोबाइट। तो किसके बराबर होता है, 1 केबी के बराबर। कितना होता है, 1024। इसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जो 8 बिट होता है तो 8 बिट किसके इक्वल होता है, 1 बाइट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 बाइट के। मतलब 8 बिट में कितनी बाइट होती हैं, 1 बाइट होती हैं। और 1024 बाइट में 1024 जो बाइट होती हैं उसमें कितना होता है, 1 केबी होता है, 1 केबी। केबी को हम लोग क्या कहते हैं, किलोबाइट। और 1024 केबी में क्या होता है, 1 एमबी होता है। एमबी को हम लोग क्या कहते हैं, मेगाबाइट। और 1024 जो एमबी होता है उसमें क्या होता है, 1 जीबी होता है। जीबी को हम लोग क्या कहते हैं, गीगाबाइट। क्या कहते हैं, गीगाबाइट। और जो 1024 जीबी होता है उसमें 1 टीबी होता है। टीबी को हम लोग क्या कहते हैं, टेराबाइट। तो ये मेमोरी यूनिट्स होती हैं। और सबसे जो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है बिट। जो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होती है वो क्या होती है, बिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि 1024 बाइट में कितने केबी होते हैं, तो ये होते हैं 1 केबी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। जो बग्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, जो बग्स होते हैं वो एरर्स होती हैं। जब हम कोई प्रोग्राम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं
तो होता क्या है कि उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स या कुछ एरर्स आ जाती हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बग्स। तो बग्स को हम लोग क्या कहते हैं, एरर्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित होता है। जो मेमोरी शब्द है वो किससे संबंधित होता है। दोस्तों होता क्या है, जो मेमोरी होती है वो स्टोरेज यूनिट होती है, स्टोरेज से संबंधित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टोरेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ को किसने डेवलप किया था। दोस्तों विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो विंडोज़ है उसके कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, जैसे विंडोज़ पहले XP आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया, फिर विंडो 11 आया, इसके बाद अभी जो करंट चल रहा है वो विंडोज़ 12 चल रहा है। तो विंडोज़ क्या है, विंडोज़ की एक सीरीज आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और विंडोज़ के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसे किसने डेवलप किया था दोस्तों, उसे डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन क्या एक कंपनी है और विंडोज़ को इसने डेवलप किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। जो एक बाइट होती है उसमें कितने बिट होते हैं दोस्तों, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं, 8 बिट। और जो बिट होता है वो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होती है किसकी, कंप्यूटर में डेटा को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है क्या, बिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला अंकगणितीय कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों, इसका नाम था ENIAC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं। जो भारत की सिलिकॉन वैली है वो किस शहर को हम लोग कहते हैं दोस्तों, हम लोग कहते हैं बेंगलोर को। जो बेंगलोर है उसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, जो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है माइक्रोसॉफ्ट में, तो उसके संस्थापक कौन है उस कंपनी के, तो उसके संस्थापक हैं दोस्तों बिल गेट्स। कौन है, बिल गेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो वर्तमान CEO हैं वो कौन है दोस्तों, ये हैं सत्या नाडेला। और ये कौन है, ये भारतीय मूल के हैं। कौन है, भारतीय मूल के नागरिक हैं और इनका नाम क्या है, सत्या नाडेला। तो ये कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO वर्तमान में जो हैं अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गूगल कंपनी के वर्तमान में जो CEO हैं वो कौन है दोस्तों, ये हैं सुंदर पिचई। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद कर लें कि जो गूगल कंपनी के वर्तमान CEO हैं वो कौन है दोस्तों, वो हैं सुंदर पिचई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में चेंज करने वाली जो डिवाइस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं मॉडेम। और मॉडेम को ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। जब एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, जब एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मॉड्यूलेशन कहते हैं। और जब डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। और ये करता कौन है, मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में लगा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेटा ट्रांसफ़र रेट को किस यूनिट में मापते हैं। क्वेश्चन क्या है, डेटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है, डाउनलोड या अपलोड, तो डेटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है उसे किस यूनिट में हम लोग मापते हैं दोस्तों, इसे मापते हैं बिट्स पर सेकंड में। किस में मापते हैं, बिट्स पर सेकंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिट्स पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, परम किसका नाम है। जो परम है वो किसका नाम दोस्तों, जो परम था वो एक सुपर कंप्यूटर था, भारत का सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो परम क्या था, भारत का सुपर कंप्यूटर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है दोस्तों, जो डॉट मैट्रिक्स होता है वो एक प्रिंटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। जो कंप्यूटर होता है वो किस भाषा को आइडेंटिफाई करता है या समझता है दोस्तों, जो कंप्यूटर होता है वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज पर काम करता है। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1 की फॉर्म में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल फॉर्म। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी
बाइनरी कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी कोड। तो जो कंप्यूटर होता है वो किस फॉर्म में काम करता है, किस भाषा पर काम करता है? मशीन लैंग्वेज पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल, याहू या बिंग, ये क्या है? जो गूगल है, याहू है और बिंग है, ये क्या है दोस्तों? ये सर्च इंजन होते हैं। क्या होते हैं? सर्च इंजन, जिससे हम लोग डेटा, जैसे हमें पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर किसी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं? इन सर्च इंजन का यूज करते हैं और उसमें जाके सर्च करते हैं। तो इनका पर्टिकुलर अपना एक डेटाबेस होता है। जैसे गूगल है तो इनका पर्टिकुलर अपना डेटाबेस होता है, तो वहीं से ये क्या करते हैं कि अपना जो भी डेटा है वो रिट्रीव होता है। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्च इंजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो टैली सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों जो टैली सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग अकाउंटिंग के काम के लिए किया जाता है। किसके काम के लिए किया जाता है? अकाउंटिंग का जितना भी काम होता है उसके लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या है? दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक MS ऑफिस का पैकेज है। जो MS ऑफिस एक पैकेज है उसका एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो MS ऑफिस एक पैकेज है उसका एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की नए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका करंटली जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी चल रहा है उसका क्या नाम है? दोस्तों उसका नाम है विंडोज़ 12। क्या नाम है? विंडोज़ 12। मतलब जितने भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो अभी करंटली ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं तो वो विंडोज़ 12 आ रहा है। क्या आ रहा है? विंडोज़ 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की कौन सी भाषा सबसे आसान है? जो कंप्यूटर है उसकी कौन सी भाषा सबसे आसान होती है? दोस्तों जो कंप्यूटर है उसकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो सबसे आसान होती है। हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं, इसीलिए इसे आइडेंटिफाई करना आसान होता है। जैसे C++ है, जावा है, PHP है, .NET है, तो ये सभी क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP क्या है? जो FTP है वो क्या है? दोस्तों FTP को हम लोग कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ये एक प्रोटोकॉल होता है। मतलब इंटरनेट पर जितनी भी फाइल्स का हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू? FTP के थ्रू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP को क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम क्या होता है? जो रोम होती है जिसे हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों यह एक प्राइमरी मेमोरी होती है। जो रोम होती है वो क्या होती है? एक प्राइमरी मेमोरी होती है, और जो रोम होती है वो एक परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। मतलब इस पर हम एक बार जो डेटा राइट हो जाता है तो उसे हम केवल रीड कर सकते हैं डेटा को, फिर उस पर दोबारा से डेटा को राइट नहीं कर सकते हैं। केवल डेटा को क्या किया जाता है? रीड किया जाता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लें कि रोम को हम लोग क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। और रैम को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में कौन सा सिंबल प्रयोग होता है? जो ईमेल एड्रेस होता है, जैसे मेरा जो ईमेल एड्रेस ये है unpaidguruji@gmail.com, तो इसमें जो सिंबल यूज होता है वो क्या होता है? @ इसे हम लोग क्या बोलते हैं? @ सिंबल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? जो एक निबल होता है वो कितने बिट के बराबर होता है? दोस्तों ये होता है 4 बिट के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 4 बिट के इक्वल। दोस्तों देख लेते हैं, जो 8 बिट होती हैं वो 1 बाइट के बराबर, मतलब 1 बाइट के बराबर होता है। और जो 1024 बाइट, जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी बता चुका हूँ, जो 1024 बाइट होता है वो 1 KB के बराबर होता है। KB को हम लोग क्या कहते हैं? किलोबाइट। क्या कहते हैं? किलोबाइट। और जो 1024 KB होता है वो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, 1 MB के बराबर। और जो 1024 MB होता है वो 1 GB के बराबर होता है। और 1024 GB 1 TB के बराबर होता है। TB को हम लोग बोलते हैं टेराबाइट।
टीबी को क्या बोलते हैं, टेराबाइट, और जीबी को क्या बोलते हैं, गीगाबाइट। तो 1024 जीबी किसके इक्वल है, टीबी के इक्वल। और यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होता है, जो अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में बदलता है, कन्वर्ट करता है। चलिए, जब भी हम लोग कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं या कनेक्शन करते हैं तो मॉडेम का यूज वहाँ पर किया जाता है। मॉडेम क्या होता है, एक बिल्ट इन डिवाइस होती है जो हर कंप्यूटर में लगी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोसेस कहाँ होती है। दोस्तों होता क्या है कि जितनी भी कंप्यूटर की प्रोसेस होती हैं, कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सीपीयू के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं, सीपीयू के अंदर। और सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। तो जितनी भी प्रोसेस होती है कंप्यूटर की वो किसके अंदर होती हैं, सीपीयू के अंदर। बोलते क्या है इसे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा स्टोरेज यूनिट को बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। दोस्तों होता क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होता है, टेराबाइट होता है। क्या होता है, टेराबाइट। फिर इसके बाद होता है जीबी, गीगाबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, फिर होता है किलोबाइट, इसके बाद आता है बाइट, और फिर आता है सबसे छोटा बिट। जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि जो 8 बिट होते हैं वो 1 बाइट के बराबर होता है। जो 8 बाइट होते हैं, सॉरी जो 8 बिट होते हैं वो एक बाइट के बराबर होता है। और जो 1024 बाइट होता है, 1024 बाइट होता है वो किसके बराबर होता है, 1 केबी के बराबर होता है। ऐसे ही एक जो 1024 केबी होता है वो 1 एमबी के बराबर होता है, और जो 1024 एमबी होता है वो 1 जीबी के बराबर होता है। इसी तरह जो 1024 जीबी होता है वो किसके बराबर होता है, 1 टीबी के बराबर होता है। तो इसका सीक्वेंस क्या होता है, सबसे छोटा बिट, फिर उसके बाद बाइट, फिर केबी, किलोबाइट, फिर एमबी, मेगाबाइट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम क्या होता है। जो HTML होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों HTML को हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों जो HTML है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसका यूज क्या होता है कि जितने भी वेब पेजेस होते हैं उन्हें बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, HTML का यूज करते हैं। जो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका यूज क्या होता है कि जितने भी वेब पेजेस होते हैं उन वेब पेजेस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HTML का यूज करते हैं। और HTML को क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है 12वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो अभी करंटली आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12th जनरेशन, मतलब 12वीं पीढ़ी के कंप्यूटर वर्तमान में अभी मार्केट में आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सर्च इंजन के नाम बताओ। जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि गूगल है, याहू है, बिंग है, ये सब क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। क्या होते हैं, सर्च इंजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, जो माइक्रोसॉफ्ट या MS ऑफिस है, इसे हम लोग कहते हैं MS ऑफिस। टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। जो MS ऑफिस है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हार्डवेयर जो भी होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो पर्टिकुलर किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो MS ऑफिस है वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक टीबी में कितने जीबी होते हैं। जो एक टीबी होता है उसमें कितने जीबी होते हैं। दोस्तों ये होते हैं 1024 जीबी। टीबी को हम लोग बोलते हैं टेराबाइट। क्या बोलते हैं, टेराबाइट। और जीबी को क्या बोलते हैं, गीगाबाइट। जो टीबी होता है उसे क्या बोलते हैं, टेराबाइट, और जो जीबी होता है उसे बोलते हैं गीगाबाइट। टीबी को बोलते हैं टेराबाइट और जीबी को क्या बोलते हैं, गीगाबाइट। तो एक टीबी में कितना जीबी होता है, 1024 जीबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं। जो वेबसाइट होती है उसके मेन पेज को हम लोग क्या कहते हैं, दोस्तों उसे कहते हैं हम लोग होम पेज। क्या कहते हैं, होम पेज। जो वेबसाइट होती है उसके मेन पेज को हम लोग क्या कहते हैं, जो मेन पेज होता है उसके मेन पेज को हम लोग क्या कहते हैं, होम पेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। अगला क्वेश्चन है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। दोस्तों ये होता है 2, क्योंकि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें 2 ही डिजिट होती हैं, एक 0 और एक 1। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल नंबर, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। इसीलिए इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, 2 होता है। जो नंबर सिस्टम होते हैं वो एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या होता है, 2 होता है। एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो इसका बेस क्या होता है, 8। इसमें जो डिजिट होती हैं वो 0 से लेकर 7 तक होती हैं। और एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। इसके बाद एक होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो क्या होता है, वो होता है 16। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम क्या है। जो यूआरएल होता है उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे कोई वेबसाइट का हमने पूरा नाम, जैसे हमें सर्च कराना है किसी वेबसाइट को, जैसे हमें किसी वेबसाइट को सर्च कराना है, तो जैसे हमने टाइप किया http www.google.com, तो यहाँ पर इस पूरी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, यूआरएल। क्या कहते हैं, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इसमें देख लेते हैं जो HTTP है इसे हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो www है इसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। और जो गूगल है वो क्या है, वो है डोमेन नेम। क्या है, डोमेन नेम। गूगल क्या है, डोमेन नेम। तो ये पूरा, और जो .com है इसे, क्योंकि कॉमर्शियल साइट है इस वजह से हम लोग .com लगाते हैं। अगर कंट्री डोमेन होता है तो फिर यहाँ पर .in भी लग जाता है, तो कंट्री डोमेन भी यहाँ पर लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों ये हुई थी 15 अगस्त 1995 में। कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जंक ईमेल को क्या कहते हैं। दोस्तों इससे कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं, स्पैम। जो जंक ईमेल होते हैं वो अनवांटेड मैसेजेस होते हैं जो कंपनीज द्वारा आपको सेंड किए जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। तो जितने भी जंक ईमेल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। जो MS वर्ड है, तो किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। दोस्तों शॉर्टकट की का यूज किया जाता है कंट्रोल का और S का। तो कंट्रोल प्लस S को हम लोग यूज करते हैं सेव करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था। जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे उसका मुख्य घटक क्या था। दोस्तों वो था वैक्यूम ट्यूब और बाल्ब। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के जो जितने भी कंप्यूटर आते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब और बाल्ब को यूज किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार बताइए। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके प्रकार बताइए। दोस्तों जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो ये 2 प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम और रोम। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रैम पर डेटा को रीड किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, लेकिन रोम पर डेटा को केवल वहाँ से डेटा केवल रीड किया जा सकता है, उस पर डेटा को राइट नहीं किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। ये मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है। दोस्तों ये होता है CPU, और CPU को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर किस प्रकार के सिग्नल पर कार्य करता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो किस प्रकार के सिग्नल्स पर कार्य करता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स दोनों पर कार्य करता है। जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उन पर भी काम करता है और एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उन पर भी काम करता है। 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो केवल डिजिटल सिग्नल्स पर काम करता है, और जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो एनालॉग सिग्नल्स पर काम करता है। लेकिन जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो दोनों टाइप के सिग्नल्स पर कार्य करता है, डिजिटल सिग्नल्स पर भी कार्य करेगा और एनालॉग सिग्नल्स पर भी कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। अभी मैंने बताया वो क्या होता है, मॉडेम। क्या होता है, मॉडेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटी इकाई क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये होता है बिट। क्या होता है, बिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों जो रैम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसके कंटेंट्स, जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रैम। तो रैम के कंटेंट्स जब भी कंप्यूटर बंद होता है तो उसके कंटेंट्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में सिस्टम बोर्ड लगा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यू स्लाइड बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। जो पावर पॉइंट होता है उसमें जो नई स्लाइड हम लोग बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज करते हैं। दोस्तों उसके लिए हम लोग करते हैं कंट्रोल और एन का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस एन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल की को प्रेस करते हैं और एन को प्रेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों होता है क्या है कि जब भी कोई फाइल बनती है तो उसका कोई ना कोई एक एक्सटेंशन होता है। तो जो वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है, जितनी भी फाइल्स होती हैं वो डॉट डॉट एक्सटेंशन के साथ एंड होता है, मतलब स्टार्ट एंड होता है। तो जितनी भी वर्ड की फाइल बनेगी, डॉक्यूमेंट बनेगी, उनमें एक्सटेंशन क्या होगा, फाइल एक्सटेंशन डॉट डॉक, जो इंडिकेट करता है कि फाइल किस टाइप की है। जो एक्सटेंशन होता है फाइल एक्सटेंशन, वो इंडिकेट करता है कि जो फाइल बन रही है वो किस टाइप की फाइल बन रही है। और जो नोटपैड की फाइल बनती है, नोटपैड की जो फाइल बनेगी उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉट टीएक्सटी। क्या होता है, डॉट टीएक्सटी। ओके चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ऐसे ही जो पावर पॉइंट की फाइल बनती है उसका जो एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट की, डॉट पीपीटी। क्या होता है, डॉट पीपीटी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसे हम लोग कहते हैं स्पेलिंग चेक या स्पेल चेक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेल चेक। ये एक फीचर होता है एमएस वर्ड में, जिससे क्या होता है कि जो अगर हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं टाइपिंग में तो वो उसे ऑटो करेक्ट कर देता है और एरर बता देता है वहाँ पर, तो वो क्या होता है, स्पेल चेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का पूरा नाम क्या है। जो ईमेल होता है उसका पूरा नाम क्या है। जो दोस्तों जो ईमेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल क्या होता है कि हम लोग कोई मैसेज वगैरह सेंडर से रिसीवर को सेंड करते हैं तो ईमेल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल से भी बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं सुपर टेट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है। पहले तो देख लेते हैं कि डब्ल्यू को हम लोग कहते क्या हैं। इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके जो आविष्कारक हैं डब्ल्यू के, वो कौन है, टिम जॉन बर्नर्स ली। इन्होंने डेवलप किया था, टिम जॉन बर्नर्स ली। चलिए अगला क्वेश्चन है, TCP/IP का पूरा नाम क्या होता है। जो TCP/IP होता है वो इंटरनेट के लिए क्या होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स। जो TCP/IP होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनेट के लिए क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। TCP को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP को क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इनका नाम क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, और जो IP होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये अच्छा क्वेश्चन है, इनके नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। और होते क्या हैं ये TCP/IP, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इंटरनेट में यूज किए जाते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसे हम लोग कहते हैं इनपुट। और इनपुट डिवाइस क्या होती है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड को भी हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माउस जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। टच पेन हो गया, लाइट पेन होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। जो आउटपुट डिवाइस होती हैं उनमें प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, तो ये आउटपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, ओके। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट। और इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, पेन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं,
स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जो स्लाइड शो हम लोग बनाते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी। तो स्लाइड शो बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, पावर पॉइंट का। और जो पावर पॉइंट है ये MS पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये MS ऑफिस का, MS ऑफिस जो पैकेज होता है उसका एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या, MS पावर पॉइंट। MS को हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट, जो पावर पॉइंट है वो स्लाइड शो बनाने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर का डेटा नष्ट करने के लिए जो डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपके जो कंप्यूटर का डेटा होता है उस डेटा को नष्ट करने के लिए जो डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं हम लोग वायरस। क्या कहते हैं, वायरस। वायरस ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑलरेडी डिजाइन किए जाते हैं किसी भी सिस्टम के डेटा को नष्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जैसे मैंने अभी बताया जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हार्डवेयर से जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उन्हें कंट्रोल करते हैं। किससे कंट्रोल करते हैं, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, इसके बाद 11 हो गया, और करंटली जो विंडोज चल रही है वो 12 चल रही है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। किसे कंट्रोल करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए या कंप्यूटर पर काम करने के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को, हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 12, विंडोज XP, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इनका काम क्या होता है, ये हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे आज का ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।